तो जी चलो, अपनी गड्डी जो है वो रेडी है यूरोप में एंटर करने के लिए। शाम के इस वक्त 3:30 बज रहे हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं भाई बॉर्डर के लिए, यानी कि टर्की को बाय बोलने के लिए। ओ भाई साहब, गर्मी बढ़ गई है आज। वैसे धूप नहीं है इतनी, बट ह्यूमिडिटी टाइप की बहुत है। पहले तो ये इस्तांबुल की गलियों से निकला जाए, बहुत कंफ्यूजिंग गलियाँ है भाई। मेन हाईवे पे पहुँचते हैं। चलो भाई, फाइनली जो है मेन हाईवे पे चढ़ चुके हैं। ऐसे सिटी में चला के ना बड़ा अजीब सा लगता है, इतनी पतली पतली गलियां, लोग निकल रहे हैं इधर उधर से। हाईवे सही रहते हैं भाई, मस्त अपनी लेन में कंटिन्यू रखो, 100-110 की स्पीड मजे से चलाओ। आज का हमारा ये सफर होने वाला है इस्तांबुल से इप्साला तक, जो कि क्या अराउंड 270 किलोमीटर है। गूगल मैप पे भाई 3 घंटे दिखा रहा है और इतने ही लगेंगे, क्योंकि रोड मैंने बताया ना मस्त कंडीशन है यहाँ की एकदम। और इप्साला जो सिटी है ना भाई, यही मेन बॉर्डर है ग्रीस के साथ जो लगता है। जो टर्की साइड की सिटी है उसका नाम इप्साला है, और जो ग्रीस साइड की सिटी है ना उसका नाम किपोई है। एक्चुअल में आज रात को हम बॉर्डर पे ही रुकने वाले हैं टर्की साइड में, और कल सुबह उठ के 5-5:30 बजे जल्दी निकलेंगे और क्रॉस करेंगे भाई ग्रीस का बॉर्डर, एंड सेम डे ही क्रॉस करेंगे बल्गेरिया का बॉर्डर भी। जी हाँ, उसके पीछे रीजन क्या अभी मैं शांति से बैठ के समझाऊंगा कि क्यों हम ऐसे हबड़ा दबड़ी में भाई टर्की से भागे हैं। अच्छा, इस्तांबुल जो है ना भाई वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा एशिया में पड़ता है एंड एक हिस्सा यूरोप में पड़ता है। हम जहाँ पे रुके हुए थे ना तकसीम स्क्वायर में, वो पूरा का पूरा एरिया भाई यूरोप साइड का है। अब ऐसा नहीं है कि एशिया साइड में रोड के रूल्स अलग है या फिर यूरोप में अलग है। रूल्स पूरी जगह वही है भाई, राइट साइड में ही गाड़ी चलती है और हर गाड़ियों का लेफ्ट साइड में ही स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पे। बाकी वही ओवरटेक भाई लेफ्ट से लेना होता है, क्योंकि फास्ट लेन लेफ्ट वाली है और सबसे स्लो लेन राइट वाली है। तो इसलिए एशिया और यूरोप की वजह से कोई भी रूल्स का फर्क नहीं है, रूल्स हर जगह पे सेम टू सेम है बिल्कुल। रोड की कंडीशन भी वैसी है, बस जो घर के स्ट्रक्चर्स वगैरह ना वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। यूरोप में अलग है और एशिया साइड में ऐसे बिच्चम बिच्चम सा हो रखा है सब कुछ। कल का दिन तो बहुत हेक्टिक होने वाला है। सुबह जल्दी उठ के रात को लेट होटल पहुंचेंगे। एक ही दिन में 2 कंट्रीज क्रॉस होगी, क्योंकि पहले ग्रीस और फिर उसके बाद बल्गेरिया। बल्गेरिया की कैपिटल है सोफिया। सोफिया जाके हमें रुकना है। बाकी देखते हैं कितनी टाइम लगेगा बॉर्डर पे, क्योंकि जो ग्रीस है वो शेनेगन कंट्री है एंड जो बल्गेरिया है वो नॉन शेनेगन कंट्री है। तो जब भी आप किसी शेनेगन टू शेनेगन कंट्री में जाते हो ना, तब तो आपका कोई भी भाई चेकिंग नहीं होती, ना कोई स्टैंप लगता है। ऐसे ही चलते रहो, जैसे इंडिया में आप हरियाणा से पंजाब जा रहे हो ना, वैसी सीन होता है। जब भी आप शेनेगन टू नॉन शेनेगन किसी में एंट्री करते हो ना, तो वो एक तरह से भाई अलग कंट्री है। तो वहां पे भाई सब कुछ चेकिंग भी होगी, जैसे हम ग्रीस से जब बल्गेरिया जाएंगे ना, एंड साथ ही साथ में बल्गेरिया का स्टैंप भी लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत हेक्टिक होगा कल का दिन, एक ही दिन में 2 बॉर्डर क्रॉस करने में। हमने टर्की में ना ईरान बॉर्डर से एंट्री किया था, वहाँ पे एक सिटी थी डोजू बिजैट करके, और अब एग्जिट ले रहे हैं भाई बिल्कुल ऊपर इस्तांबुल से ग्रीस की तरफ। टोटल टर्की में कुछ हम 2300-2400 किलोमीटर गाड़ी चलाने वाले थे। एंड ओवरऑल रोड्स की कंडीशन बताऊं तो भाई 80-20 थी, यानी कि 80% बिल्कुल चौड़ी साफ सड़कें बिना किसी गड्ढे के, और जो 20% रोड थी ना उनमें गड्ढे नहीं थे, एक्चुअल में रोड ही नहीं थी पूरी की पूरी। तो वो पूरी मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रही थी या फिर डाइवर्ट करके दूसरी तरफ कर रखा था, बस उतना ही। 20% मतलब ऐसे 15-20-30 किलोमीटर के पैचेज आते थे खराब रोड के। बाकी भाई 8 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे, ऐसे मजेदार चौड़ी सड़कें थी। एंड हम पूरी टर्की में ना अराउंड 6-7 सिटीज में गए हैं, और भाई एक भी जगह पे जाके ना ऐसा नहीं फील हुआ कि अभी कुछ महीने पहले इतना तगड़ा यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। मतलब कोई भाई है ही नहीं नामो निशान अर्थक्वेक का, ना कोई बिल्डिंग टूटी हुई, ना कोई सड़कें ऐसी हो रखी, बिल्कुल सब कुछ सही हो रखा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं कभी भी। टर्की का भाई हमारा टोटल अभी 4था टोल टैक्स आ रहा है जो हमें पे करना है। अभी तक 3 बार ही हमने टोल टैक्स भरा है यहाँ पे 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर। अब लेट्स सी यहाँ पे कितना बनता है। यहाँ की जो लोकल गाड़ी है इनका तो 36 लीरा का कटा है। लेट्स सी हमारा कितना काटेंगे ये, हमें तो कैश ही देना पड़ेगा भाई यहाँ पे। इनके लिए तो फास्ट टैग चलता है, फास्ट टैग मतलब यहाँ का जो भी स्कैनर होगा 36 ही है। चलो हमारे लिए भी सेम ही है भाई, अच्छा है, कोई भेदभाव नहीं है टोल टैक्स में, सेम ही है लोकल जितना। इस तरह की भाई पर्ची मिल जाती है कैश पे करने पर। ईरान में हमारा 2 ही बार टोल टैक्स कटा था, दोनों पर्चियाँ मैंने संभाल के रखी हुई है, ये भी सारी संभाल के रखी हुई है। मस्त ऐसे कलेक्शन बन जाएगा पूरा का पूरा।
देख रहे हो भाई, इन देशों में भी हाईवेज पे ट्रैफिक लगता है सर, वो भी लंबा ट्रैफिक है, कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा तभी है। ग्रीस बॉर्डर तक का रास्ता देखो भाई, बिल्कुल सी के किनारे किनारे होते हुआ जा रहा है। अभी हम यहाँ पे है, ये पूरा लेफ्ट साइड में सी है, अभी तो दिख नहीं रहा घर है क्योंकि, बट अच्छी जगह है यार ये भी, जो भी सिटी है यहाँ पे। ये मरमरा करके सिटी आई थी, काफी अच्छी थी, बीचेस वगैरह थे और टूरिस्ट भी काफी दिख रहे थे। हालांकि वो सब यहाँ के लोकल टूरिस्ट थे, मतलब टर्की के ही लोग थे, फॉरेनर्स नहीं थे। और अभी तक इस पूरी टर्की की ट्रिप में ना भाई मुझे सबसे बेस्ट सिटी कैपाडोकिया लगी है। मतलब वहाँ का माहौल ही अलग सा था, नजारे भी अलग से थे और सबसे मेन भाई करने के लिए एक्टिविटीज थी, घूमने के लिए जगह थी बहुत सारी। इस्तांबुल वैसे मॉडर्न सिटी है पूरी, प्रॉपर सब कुछ मिल जाएगा, बट घूमने की जगह ही नहीं है। कितना वो हाया सूफिया, ब्लू मॉस्क, गलाटा टावर और ये तकसीम स्क्वायर, ये 4-5 चीजें हैं। लेकिन कैपाडोकिया में भाई सब हॉट एयर बैलून ले लो, एटीवी राइड कर लो, कैमल राइड कर लो, हॉर्स राइडिंग कर लो, फिर वो जेल्व ओपन एयर म्यूजियम में मैं वहां गया था, इतने मस्त मस्त ऐसे चट्टानों के बीच में गुफा और घर बने हुए थे, वो देख लो। तो ओवरऑल कैपाडोकिया सबसे बेस्ट था भाई। 4-5 दिन मतलब बंदा वहाँ पे ना सुकून की जिंदगी रह सकता है ट्रिप के दौरान। 140 किलोमीटर का रास्ता बचा है और भाई रेंज है गाड़ी की 103 किलोमीटर की। तो अभी नहीं 70-80 किलोमीटर के बाद रिफ्यूल करवाएंगे, क्योंकि भाई ग्रीस में जाके महंगा हो जाएगा और ज्यादा डीजल। टर्की से ही फुल करवा लेंगे टैंक, ताकि कल वैसे इतना हेक्टिक डे है तो रुकना ना पड़े फ्यूल के लिए, सीधा हम बल्गेरिया जाके भरवाए फिर परसों। शायद से वैसे महंगा है यूरोप में, मैं कंफर्म नहीं कह सकता। ग्रीस क्योंकि लग रहा है मुझे टर्की से तो महंगा ही होगा, इतना भी नहीं, मतलब 5-6 रुपए महंगा हो सकता है। बट ईरान और टर्की में तो भाई जमीन आसमान का फर्क आ गया था। ईरान में डीजल था 7 रुपए इंडिया के, जी हाँ 7 रुपए का 1 लीटर डीजल, और टर्की में आते ही हो गया था 92 रुपीज का, 15 गुना ज्यादा सीधा। वाटर पार्क है भाई, सब लोग ऊपर देखो स्लाइड में जा रहे हैं। ओहो, अरे रोड पे ही बना रखा है, जरा सही है क्या, वो है सामने तक। फोर्ड का लोगो दिखते ही ना भाई ऐसी खुशी सी होती है, इतनी तगड़ी है इनकी एवरेस्ट नई वाली, जो एंडेवर कहलाई जाती थी इंडिया में, पता नहीं कब वापस आएगी यार। फॉर्च्यूनर से तो हम परेशान हुए पड़े भाई। एंडेवर अगर नई वाली आई ना इंडिया में भाई पक्का लूंगा, गारंटी की बात है। उसमें तो ऐसे तगड़े तगड़े फीचर है, ऊपर से लुक भी पूरी ऐसे लैंड क्रूजर वाली लगती है। और थाईलैंड में है सिर्फ 30 लाख रुपए की इंडियन करेंसी में। इंडिया में आते आते चलो 45 की 50 की भी हो जाए भाई, 60 लाख की भी हो जाए, फॉर्च्यूनर से तो फिर भी बेटर है। मेरे सामने हमारे बाइकर है, कहाँ के, टर्की की है नंबर प्लेट, तो शायद ये भी ग्रीस ही जा रहे होंगे। लो भाई लो, फाइनली पेट्रोल पंप आ गया है। इसमें भी लो फ्यूल की पीपनी बच गई थी, तो इसलिए भाई भरवाई लेते हैं। जनरली पेट्रोल पंप पे डीजल लिखा होता था, यहाँ पे मोटोरिन लिखा हुआ है, तो शायद ये डीजल ही है। इनसे पूछ तो लिया है। और रेट है इसका पता नहीं भाई, लिखा ही नहीं हुआ। यहाँ लिखा हुआ है देखो, एल्पेट नाम है इसका स्टेशन का, और मोटोरिन है 23.39। बाकी पेट्रोल को तो बेंजीन बोलते हैं, तो मैंने बताया था। और 95 ऑक्टेन पेट्रोल महंगा है काफ़ी। सामने देखो एक और फ्यूल स्टेशन है, उसमें भी लिखा हुआ है, पर वहाँ सस्ता है भाई मोटोरिन। यहाँ 23-40 का है, वहाँ पे 22-20 का है, बट वो दूसरी रोड है। कोई नहीं भाई, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कितने 3-3.5 रुपये पर लीटर। अरे यार 3-3.5 रुपये तो ज़्यादा हो गया। 50 लीटर भी आया तो 150 रुपये का फ़र्क हो गया। कोई नहीं, चलो अब स्टार्ट हो गई है भरना, तो फिर भरवा ही लेते हैं। पूरा ही खाली है ऑलमोस्ट, तो वही 50 लीटर के आसपास आ जाएगा। इस तरह की ये मशीन होती है, इसमें ये सेट कर देते हैं कि, और अपनी गाड़ी का भाई नंबर भी आ रहा है HR26 EZ4107। क्या बात है। टोटल भाई 50 लीटर आया है, और यहाँ से अब उसकी पर्ची निकल जाएगी। फिर अगर हमें कार्ड से पेमेंट करनी है तो अंदर मार्केट में जाके करनी पड़ेगी, वो है ना मार्केट। ऑलमोस्ट 1200 लीरा का डीजल आया है, यानी कि इंडिया के 4500 रुपये के आसपास। रेट ना लीरा का घटता बढ़ता रहता है, कभी 3.5 रुपये हो जाता है, कभी 4 रुपये हो जाता है, तो इसलिए मैं अलग अलग आपको बताता रहता हूँ। तो लीरा में समझ लिया करो, उसको जो भी रेट गूगल पे चल रहा है उससे सीधा मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा आंसर। बाकी वो सामने CNG का लगा हुआ है। ये पर्ची निकल गई है, इसमें लिखा हुआ है 1187। ओके, और यहीं पे भाई एड ब्लू भी मिल जाता है। ये देखो बड़ी बड़ी ब्रांडिंग कर रखी है इन्होंने। कुछ खाने का लेता हूँ भाई, भूख सी लग गई। गाड़ी को पहले साइड में लगाते हैं कहीं पे, और 10-15 मिनट का रेस्ट लेते हैं, क्योंकि अब 40 मिनट का ही रास्ता रह गया है, तो आराम से पहुंच जाएंगे 7:30 से पहले। और वैसे भी यहाँ पे तो भाई जो सनसेट है वो 9 बजे होता है रात को, तो मतलब मस्त रोशनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शायद से ना गाड़ी धोने वाली मशीन लगी हुई है, 5 लीरा डालने हैं, यानी कि इंडिया के 20 रुपये, और ये निकाल के हम गाड़ी धो सकते हैं। देखो पानी तो पड़ा है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, चल रही होगी तो बढ़िया भाई, वॉशिंग हो जाएगी। वॉशिंग वाली मशीन लगी हुई है, धो लेते हैं। 5 लीरा है, क्या धुलवा लिया? अबे गाड़ी भाई, कपड़े कहाँ यार, लेकर तो आया हूँ सिक्का, लेट्स सी बनती है बात तो। शिट यार 3 ही पड़े हैं, 3 है, 2 और है, 2 ट्राई करते हैं। चलो मिल गए है ना, 2 डालते हैं भाई, 2 3 4 5
ओ चल गई भाई, चल गई। ले आते हैं गाड़ी फटाफट से। शुक्र है भाई, चलो इतने दिन बाद अपनी गाड़ी की वॉशिंग हो जाएगी। कहीं पे भी मिल ही नहीं रही थी, वरना वॉशिंग चमका तो नहीं पाएंगे खैर हम गाड़ी को, बट ये है कि जो ये मच्छर वच्छर इतने ज्यादा चिपके से पड़े हैं ना, ये सब हट जाएंगे। इस गाड़ी वाले को हटाना पड़ेगा भाई, वरना कैसे लगेगा। इतनी पुरानी मर्सिडीज है, देखना। लो भाई गाड़ी लगा दी है। ये प्रेशर इतना तेज तो नहीं कहीं भाई साहब? ना तेज वाला है ये, कुछ होगा देखो। हमने जो 5 लीटर डाले ना, शायद से वो पानी का कुछ लीटर का हिसाब होता होगा, टाइम का नहीं होता। प्रेशर तो भाई बहुत ज्यादा तेज है, ये तो पता चले रैप ही फट जाएगा गाड़ी का। टायर के वहाँ मारो, टायर शीशे पे डायरेक्ट मत मारना इतना तेज। लो भाई ज्यादा पानी नहीं था, ये तो 5-10 लीटर भी नहीं निकला। आगे आगे का तो साफ हो गया, बट पीछे का नहीं हो पाया। चेक करते हैं, अगर 5 लीटर और निकल गए तो मस्त पिचकारी मारेंगे। नोट का हिसाब किताब होता ना तो सही रहता भाई, नोट तो डाल देते। अब सिक्के कहाँ से लाए 5-5 लीटर? ये वाला जो है ना राइट साइड में, ये भाई साबुन का, ये तो नॉर्मल पानी का था, तो 5 लीटर इसमें डाल के आप साबुन भी ले सकते हो इसमें से। सही जुगाड़ है भाई। ऐसे रास्ते में मस्त हाईवे पे आहा गाड़ी की वॉशिंग। काफी हद तक आगे से कीड़े हट गए हैं, देखो हल्के हल्के चिपके पड़े हैं, बट ठीक है, इतना तो साफ हो गया। हेडलाइट वगैरह, मौसम बढ़िया हो रहा है भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मिल गए, चलो जी मिल गए। अब अच्छे से पीछे से भी धुल जाएगी गड्डी अपनी। ओए होए होए, चलो साबुन भी ट्राई कर लेते हैं, मस्त एकदम। हाँ है भाई है, पूरे में लगा दो अच्छे से पीछे तक। शीशे पे मारो, पहले शीशे पे, विंडशील्ड पे मारो आगे। चलो जी अब अच्छे से चमक जाएगी पूरी। हो मजेदार। लो भाई ये भी खत्म हो गया, तो लेफ्ट राइट और आगे तो हो गया, बट पीछे नहीं हो पाया। इस साबुन से हट जाएंगे भाई ये जो कीड़े मकोड़े हैं सारे। पीछे से तो ऐसा जितनी गंदी नहीं हो रही थी, मेन आगे से गंदी हो रही थी, बट भाई साहब देख रहे हो साबुन लगाते ऐसे चमक सी आ रही है गाड़ी में। ओए कपड़े से हट जाएंगे अब सारे दाग अच्छे से, फिर एक बार पानी पड़ जाएगा तो सही रहेगा मस्त एकदम। लो जी लो, होए सारे हरे हरे कीड़े गाड़ी से गायब होते हुए। हेडलाइट भी चमक रही है भाई, मजेदार गजब। चलो भाई चलो मार। ओबे ओ भाई साहब बहुत पानी, वो है प्रेशर। अबे सही में चलो जी अच्छे से चमक गई है भाई, सारे कीड़े मकोड़े भी गायब हो गए। बट एक बार कपड़ा मार लेते हैं, वरना ना फिर मिट्टी चिपक के दाग बना देगी। मेन तो शीशों का ही है भाई साहब, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा वो दाग दिखते हैं। एंड अपनी ये मंजिल लंदन भी भाई हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, बस यहाँ पे आ ही गए हम, समझ लो। इस एरिया में ये ग्रीस है, यहाँ एंटर करेंगे हम, और इतना एरिया रह गया बस। ये अच्छे से साफ होना चाहिए बस। चलो जी जितना हो सकता था साफ हमने उतना कर दिया है वॉश। और देख रहे हो इतनी बड़ी SUV वॉश हो गई मस्त। केवल और केवल 15 लीरा हमारे यूज हुए, यानी इंडिया के 60 रुपए। सुसु करे आता हूँ भाई, होपफुली बना होगा। वैसे अभी तक तो जितने भी हम गए हैं पेट्रोल पंप में, वहाँ बना होता था। हाय, वेयर इज द वॉशरूम? Down the stairs, go to the left and left again. लेफ्ट एंड लेफ्ट, ओके थैंक यू। खाने का तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वॉशरूम ही जाता हूँ खाली। डू यू हैव फ्रूट केक? This has like carrot and ओके एंड चॉकलेट, दिस वन इज चॉकलेट राइट। तो ये केक ले लिए भाई, 6 पैकेट, काम आ जाएंगे जब भूख लगेगी ना। और भी काफ़ी सारे फ्लेवर है भाई, बट ठीक है वही सही लग रहा है मुझे तो। यहाँ पे कुछ चटपटा नहीं मिलता भाई, नटखट क्रैक्स वैसी चीज़ें जो इंडिया में मिल जाती है ना, बट ठीक है जो मिल रहा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। लगभग भाई 120 रुपये के आसपास इंडिया के।